जिनको विरासत में ये चीज मिली है, विरसे में ये चीज मिली है, कभी मरने से वो लोग डरे नहीं, क्योंकि मन पे काबू है ना। मन पे काबू है तो मरने से वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। अगा कुत्रांग पिछा फेरना मोड़ड़ा, कड़े कदम आगे ही जाते हैं, पीछे नहीं जाते उनके। मौत भी सामने खड़ी हो, तत्ती तवी पर बैठकर भी वो यही बात कहते हैं कि हर का नाम हृदय नित्य आई, संगी साथी सगल तराई, गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर सदा संभाले, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। क्योंकि विरासत में मिला है ना मरना, विरसे में मिला मरना, तत्ती तवी भी बुला नहीं सकी उनके मन को। आरा भी शीश पर चल गया तो आरा भी उनके जीवन को डुला नहीं सका, मन को डुला नहीं सका, क्योंकि विरासत में मिली थी चीज। और उन्होंने यही बात की, तत्ती तवी पर बैठकर भी यही वचन उनके मुंह में आ रहा था कि कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कि अपने मन को मारकर ही पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होगी। जिन्होंने मन को मार लिया उन्होंने संसार को जीत लिया, जिन्होंने संसार को जीत लिया उन्होंने मौत को भी जीत लिया। फिर मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तत्ती तवी पर बैठकर भी खुश रहे। अगर बाबा दीप सिंह वर्गिया का जीवन देखा जाए, उनका जीवन देखा जाए, तो जर्नैल कहता है फौज को कि आगे चल के लड़ो। कहने लगे आगे चल के कैसे लड़े, आदमी हो तो लड़े, यहां तो मौत लड़ रही है, यहां तो सिर कटे हुए लोग लड़ रहे हैं, तो सिर कटे हुए लोगों का कैसे मुकाबला करें। एक अद्वितीय शक्ति लड़ रही है, कोई इंसान नहीं लड़ रहा। क्योंकि जीवन को एक खेल बना लिया था उन्होंने, एक जीवन खेल बन गया था उनके लिए। मन पे काबू था, मौत पे भी काबू किया उन्होंने। जिनको विरसे में मरना मिला है वो धन्य हो गए हैं। नहीं तो अयोध्या का जिक्र हमारे जीवन में आता है, देखते हैं हमारे पड़ोसी मत में कि अयोध्या का जिक्र जब आता है, जब नींव पत्थर का जिक्र आता है, सन 2002 की घटना, 2002 की घटना है। उस समय सरकार ने ये कहा कि हम नींव पत्थर का स्थान बदलने जा रहे हैं। अखाड़ा अखाड़े से रामकोट, रामकोट से अखाड़े को और दूर लेकर जाना चाह रहे हैं। और उस समय बड़ा बवाल मचा कि जहां नींव पत्थर है वहीं रखा जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, जगह नहीं बदली जाएगी। उस समय एक साधु, बैरागी साधु वो निकला, उसका नाम था रामकृष्ण परमहंस, जिसका अखबारों में भी जिक्र किया, टीवी ने भी जिक्र किया। वो जोगी निकला और उसने ऐलान कर दिया कि अगर सरकार ने नींव पत्थर बदला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं मौत को प्रवान कर लूंगा। उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया और मीडिया ने भी बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि महापुरुष अब आत्मदाह करेंगे। जो सरकार ने नींव पत्थर बदला, जो समय सरकार ने दिया उस दिन इन्होंने आत्मदाह करना है। अब समय भी आ गया, समय भी आ गया, साधु जी भी वही है और मीडिया भी वहां खड़ा है उस चीज को दिखाने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए खड़ा है मीडिया सारा। अब समय आया और समय निकल गया, समय निकल भी गया, 2-4 मिनट ऊपर हो गए। अब मीडिया खड़ा है कि टेलीकास्ट किया जाए, साधु जी बाहर आए तो टेलीकास्ट करे, पर साधु जी बाहर नहीं आए। रामकृष्ण परमहंस तक जब राब्ता कायम किया गया, मीडिया वालों ने राब्ता कायम किया कि संत जी आपने तो ऐलान किया था कि हम आत्मदाह करेंगे, सरकार ने तो जगह बदल दी है, पर आपने आत्मदाह क्यों नहीं किया? कारण कहने लगा कारण यह है कि कल शाम को प्रधानमंत्री का फोन आया था कि आप जैसे संतों की अभी हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है, इसलिए मरना नहीं, वो मरना का कैंसिल कर दो, अपना मरना कैंसिल कर दो अपना। तो मैंने कैंसिल कर दिया मरना। और जिनको विरासत में मरना मिला है, तत्ती तवी पर बैठकर भी रबी गुण गायन करते। विरासत में मिला है वो
आरे के नीचे बैठकर भी वाहिगुरु वाहिगुरु का गुण गायन करते हैं। अगर खोपड़ी उतर जाती है भाई तारू सिंह की और दुश्मन कहता है कि तेरी खोपड़ी पे जूते मारूंगा, उसकी बेदबी करूंगा, प्यारो दुश्मन का पेशाब रुका और इतिहास कहता है भाई तारू सिंह की खोपड़ी उतरी, पर भाई तारू सिंह उतना देर तक जीवित रहे जितनी देर तक दुश्मन मर नहीं गया। कह तू कह रहा है कि मेरी खोपड़ी पे तू जूते मारेगा, और मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि इन जूतों को मार मार के मैं तुझे आगे लेकर जाऊंगा, इन जूतों के तेरे सिर पर पड़ेंगे और आगे लेकर जाऊंगा तुझे मैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाई दारू सिंह उतना दिन जीवित रहे जितनी दिन दुश्मन जो है चला नहीं गया संसार से। संसार से जाने के बाद भाई तारू सिंह ने अपना शीश दिया, उतरी हुई खोपड़ी में वो जप करते रहे, वाहिगुरु का सिमरन करते रहे, वाणी पढ़ते रहे, और पेशाब रुका दुश्मन का। तो उस समय जकरिया खां का जब पेशाब रुका और किसी ने कहा कि तेरा पेशाब तब चालू होगा जब भाई तारू सिंह की जूती तेरे सिर पर पड़ेगी। उनका वचन पूरा हो गया। अब उनकी जूती सिर पर पड़ेगी तब जाके तेरा पेशाब निकलेगा, कोई दवाई काम नहीं आ सकती, दवा कोई काम नहीं आई। जैसे सिर पर भाई तारू सिंह की जूती पड़ी पेशाब निकलना शुरू हो गया, देर हो गई। पर उसके बाद ये वचन कृतार्थ हुआ, भाई तारू सिंह जी ने कहा था कि जूती मार मार के तुझे आगे लेकर जाऊंगा और मैं तभी शरीर छोड़ूंगा जब तू जाएगा संसार से। और सच पहले जकरिया खां गया तो भाई तारू सिंह बाद में गए। सतगुरु कहते जिनका मन काबू में है ना वो मौत से भी नहीं डरते, बैठे बैठे खोपड़ी उतर जाए तब भी वाहिगुरु 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 का सिमरन करते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि प्रधानमंत्री ने कहा और मौत टल गई। एक छोटा सा जिक्र और आखिरी जिक्र, इसके बाद फतेह सान जी, आप तंग ना होना, थोड़ा सा सब्जेक्ट को मैं इसको समाप्त करके शाम को फिर गुरु नानक साहब के वचन हम साझे करेंगे इतिहास के। और मन को काबू रखना बस, इसीलिए मैंने ये दृष्टांत शुरू किया था कि मन काबू में आ जाए फिर गुरु नानक की बात हम शुरू कर सकें। मेरे उस्ताद थे ज्ञानी सुमित्र सिंह जी, मिशनरी कॉलेज में पढ़ते हुए आनंदपुर साहब, और वो हेड राखी थे तखत केसगढ़ के हेड राखी थे। आंखों से दिखता नहीं था, जवानी के समय से आंखें चली गई, जोत चली गई, पर पहले जोत थी। उस समय का दृष्टांत उन्होंने बताया कि श्रोमणी कमेटी में मेरी नौकरी लगी थी, सेवा कर रहा था, तो यहां से मेरी ड्यूटी लगी गुरदासपुर कादियां में अमृत छकाने की 5 प्यारों के साथ। कल कीर्तन भी करना था, कीर्तन भी किया, अमृत भी छकाया संगत को, संगत खुश। और आखिरी दिन जब अमृत प्रसार हो रहा, उसके बाद गुरुद्वारे के पास से एक रेलवे लाइन निकलती थी और पास में एक कॉलेज भी था कुछ दूर पर। कल ये रेलवे लाइन पे भीड़ बड़ी लगी हुई और आवाजें बड़ी जोर जोर से आ रही, गुरुद्वारे के अंदर तक पहुंच रही हैं। तो देखा भाई बात क्या है, रोजाना गाड़ी निकलती है पर इतना शोर नहीं होता, शोर क्यों है? सारी संगत बाहर निकली, सेवादार बाहर निकले, तो जाके भीड़ में को चीरते हुए जब देखा तो एक नौजवान रेलवे लाइन पे खड़ा है, सिख नौजवान, और लोग उसे हटाने का यत्न कर रहे हैं और गाड़ी सीटियां मारती दूर से आ रही है कि भाई जो है हट जाओ, हट जाओ, ऐसे ना मरो, हट जाओ। पर वो नौजवान हटा नहीं, गाड़ी दूर से आ रही है, कह कि गाड़ी की ब्रेक लगनी शुरू हुई, आके कुछ कदमों पे गाड़ी रुक गई, ब्रेक लग गई। ब्रेक लगी, ड्राइवर उतरा, उतर के 2 थप्पड़ नौजवान के मुंह पर लगा दिया और धक्का मार के एक तरफ किया। कल जिंदगी से अगर तंग आ गया है तो मरना है, अपनी मौत मेरे जीवन पर क्यों लिखा रहा है? तेरी मौत का पाप मेरे जीवन पे आ जाएगा। कल ड्राइवर भी सरदार था, दाढ़ा खुला हुआ, स्वरूप गुरु वाला,
और उस सरदार नौजवान ने कहा, कहने लगा अंकल जी आपने मार तो दिया, कबूल है, परवान है, कोई बात नहीं, पर मैं यहां क्यों खड़ा था ये बात आप जानना चाहोगे? अगर 2-4 मिनट आपके पास हैं तो, समय है तो दीजिए। कहने लगा हाँ बोल, क्यों मरने के लिए खड़ा था? गुरु नानक का वचन है कि सिख ने आत्महत्या कभी नहीं करनी, कभी आत्महत्या नहीं करनी। तू मरने के लिए क्यों खड़ा था? आत्महत्या करना कायरता है। भले जीवन का युद्ध हो, भले दुश्मनों का युद्ध हो, वहां खड़े होकर लड़ना है सिख ने, मरना नहीं है। इस तरह जीवन नहीं छोड़ना। कल का मैं मरने के लिए खड़ा तो जरूर था, पर आत्महत्या नहीं कर रहा था। कल के फिर क्या कर रहा था यहां खड़ा? दिख तो रहा है लोगों को आत्महत्या करने के लिए खड़ा। कल ये नौजवान देख रहे हो जिनके हाथों में किताबें हैं? कल हाँ देख रहे हैं। कल मैं अपने कॉलेज से निकला हूं, छुट्टी हुई है, सारे नौजवान निकले हैं, इसमें 2-3 मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। और एक मुसलमान ने ये बात कह दी, क्या सिखड़िया हमने सुना है कि तेरे बुजुर्गों ने गाड़ियां रोकी हैं। कह लगे मैंने सुना कि आपके बुजुर्गों ने गाड़ियां रोकी हैं। कहने लगे हाँ रोकी है, कोई अतकथनी नहीं, इतिहास कहता है। कह लगे आज तब माने अगर ये गाड़ी जो आ रही है इसको तू रोक दे, इसको तू रोके। कह लगे कह तो दिया उसने और मैं खड़ा हो गया। अगर आज गाड़ी ना रुकती तो इतिहास रिन्यू नहीं होना था अंकल जी। और गुरु की कृपा ऐसी, देखो आप भी सरदार और मैं भी सरदार, गुरु ने इतिहास को रिन्यू कर दिया। आपने गाड़ी रोक दी और इतिहास रिन्यू हो गया। हाथ से उसने थप्पड़ मारे थे नौजवान को, उसी हाथ से 2 नोट जेब से निकाल कर 100-100 के उसके हाथ में पकड़ाए। कहे तेरे जैसे नौजवान हो तो इतिहास कभी भी झूठा नहीं हो सकता, इतिहास हमेशा सच रहेगा। और तेरे जैसे नौजवान हो तो कभी भी इतिहास को रीन्यू करके दिखा सकते हैं। आज भी गाड़ियां रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि मौत सामने आ गई तो प्रधानमंत्री ने फोन किया था इसलिए मौत टल गई। मौत टलती नहीं, क्योंकि जिनको विरासत में ये चीज मिली है, जिन्होंने ये गुण गायन किया है कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास हो सबना की ऋण का, तो आओ हमारे पास। वो तो ये कहते हैं कि कबीर मोह मरने का चाव है, मरो तार के द्वार मत हर पूछे कौन है, पर हमारे बार। सतगुरु कृपा करें।